अस्सलाम वालेकुम। अम, इस मेथड में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम डूबी हुई लिस्टों को, बर्बाद हुई हुई लिस्टों को कैसे ख़रीदते हैं और उन मुर्दा लिस्टों को कैसे ज़िंदा करके दोबारा फ्लिप कर देते हैं। फ्लिपिंग के अंदर जितना पैसा मौजूद है वो अगेन इट्स अप टू यू। आपने एक रेस्टोरेंट बनाना है, सारी ज़िंदगी लोगों को बिरयानी खिलाते रहें, या आप रेस्टोरेंट्स बना बना के बेचें। रेस्टोरेंट्स बना बना के बेचने में ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होती है, दौलत क्रिएट होती है एसेट बेचने से। अदरवाइज रेस्टोरेंट्स के अंदर बिरयानियाँ बेच बेच के लोग अच्छा किचन मनी बना लेते हैं। और मैं आपको मेथड बताता हूँ कि मुर्दा लिस्टें कहाँ से ख़रीदेंगे आप। ऐसी लिस्टें जो मर चुकी हों, लोग इनफैक्ट उसके ओनर जो हैं वो जान छुड़ाना चाहते हैं उन लिस्टों से। आपको अमेज़ॉन FBA से रिलेटेड बड़े बड़े फेसबुक के ग्रुप्स मिलेंगे, आप उन ग्रुप्स में जाइए। आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि वो अपनी लिस्टें बेचना चाहते हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं, वो बददिल हो गए हैं, डिसहार्ट हो गए हैं। दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है जो बड़ी एक्साइटमेंट में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनकी लिस्टें डूब जाती हैं। अच्छा, लिस्टें डूबने के जो सबसे बड़ा प्राइमरी फैक्टर बताता हूँ आपको, नेगेटिव रिव्यूज़। अक्सर आप मरी हुई लिस्टें या उन ओनर से जब आप बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि मेरा बड़ा अच्छा बिजनेस हुआ करता था, पता नहीं लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ दे दिए, मेरा सारा बिजनेस ही तबाह हो गया। दे डोंट नो, उनको तो ये मालूम नहीं है कि इसको कैसे रिवाइव किया जाए, इस मरी हुई लिस्ट को ज़िंदा दोबारा कैसे किया जाए। पाकिस्तानियों को पता है इस चीज़ का। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉक्सी मार्केटिंग आर्मी बन चुकी है पाकिस्तान में लोगों के पास हाइपर लॉन्च का नॉलेज है। उनको पता है कि रिव्यूज़ की बरसात कैसे होती है, रिव्यूज़ कैसे आते हैं। तो इनफैक्ट पाकिस्तान में तो इतना इट्स सो इजी नाउ कि हम पाकिस्तान में जो लोग हैं FBA के ऊपर बेच रहे हैं वो रातों रात सैकड़ों रिव्यूज़ ले आते हैं। उनके लिए रिव्यूज़ इज़ नॉट एन इशू। वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है। तो आप एक मरी हुई लिस्ट खरीदें जिसके ऊपर रिव्यू का स्कोर हो 3.2 3.6। समझे वो डेड लिस्ट है, ओनर बेचारा परेशान है कि जी उसके तो 3-4 ही ऑर्डर आते हैं दिन के, और वो कहता है बस ये लिस्ट ले लो मेरी। लिस्ट क्या, उसको तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है कि ये लिस्ट भी बिकती है। इनफैक्ट ही डोंट नो। वो तो एक एवरेज पॉपुलेशन से जब आप फेसबुक पे बात करते हैं वो तो ये कहते हैं कि मेरी इन्वेंट्री नहीं चल रही, अल्लाह के नाम पे को मेरी इन्वेंट्री ले ले। आप उसको बोले मैं मौजूद हूँ, आपकी इन्वेंट्री में लॉस पे ख़रीदूँगा आपसे, आप उसके साथ डील करें। आप वो उसको बोलें अपनी लिस्ट भी बताओ, और उसको बोलें ठीक है अब ये लिस्ट आप डिलीट कर दें अपने अमेज़ॉन के अकाउंट में। वो बेचारा डिलीट कर देगा। मैं उसको बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि वो बेचारा है बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ स्किल्स की वजह से मैं उसको बेचारा कह रहा हूँ। आई मीन इट्स नॉट अबाउट अब्यूजिंग समवन, लेकिन द होल आइडिया इज़ कि आपको ये लोग मिलेंगे, पूरी दुनिया में मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी उनसे जाके लिस्टें ख़रीदें, उनकी लिस्टें नहीं ख़रीदें बल्कि इन्वेंटरी ख़रीदें। लिस्ट ख़रीदने की बात ही ना करें आप किसी के साथ। उसकी वजह ये कि उनको भी नहीं पता कि अच्छा लिस्टें भी बिकती हैं। अच्छा, ये मैंने जो 35 रिव्यूज़ जो गेन किए थे अपने मामा चाचा खाला से जो गेन किए थे, तो क्या इनकी भी कोई वैल्यू है, मैं इसका भी कोई अमाउंट चार्ज कर सकता हूँ? दे डोंट नो एंड वी डोंट वांट देम टू नो। हम चाहते हैं भाई ये नॉलेज पाकिस्तान में ही रहे, फ़िलहाल हमारे मुल्क में रहे। हम लोग वो मुर्दा लिस्टें ख़रीदें, उनके ऊपर प्रॉक्सी मार्केटर्स को लगाएं कि जाओ रिव्यूज़ लेकर आओ। 3.6 का स्कोर जैसे 4.2 से क्रॉस करके 4.3 पर आता है तो वो 4 स्टार से 5 स्टार बन जाता है। जैसे वो 5 स्टार लगता है तो एकदम आपके ऑर्डर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एकदम से ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। एक मुर्दा लिस्ट जो है वो ज़िंदा हो जाती है। अब आप उसको 3 या 4 महीने चलाइए, पाकिस्तान में भेज दें, अप टू यू। आपने एक छोटी सी लिस्ट खरीदी, उसकी इन्वेंट्री खरीदी, कोई $1,000-1,200 की इन्वेंट्री खरीद ली, 3.6 का स्कोर था, कोई 25-30 रिव्यूज़ थे। ओनर ने कहा ये तो मर गई लिस्ट। आपने उसको ख़रीदा, आपने उसको रेनोवेट किया, रिव्यूज़ ला के 4.3 क्रॉस करवाया, एकदम लिस्ट ज़िंदा हुई। उस पर 10, 12, 15, 20 ऑर्डर, प्रॉबेबली 10 ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। ठीक है, 10 ऑर्डर्स भी ठीक है। वो बेचारा $2 या $3 प्रॉफिट भी बेच रहा था, इसलिए कि वो 3.6 का स्कोर है, वो लिस्ट मूव नहीं कर रही, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। आपने उसकी प्रोडक्ट इंप्रूव कर दी, आपने उसके रिव्यूज़ का स्कोर इंप्रूव करवा दिया, 4.3 क्रॉस करते ही आपने उसका $5 या $6 का प्रॉफिट कर दिया, आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया उसका।
नंबर ऑफ ऑर्डर 4 से प्रॉबेबली 10 हो गए। वो 4 के ऊपर बेचारा $15 बना रहा था, दिन का बना रहा था प्रॉफिट, आपने उसको 10 करके $5 प्रॉफिट करके $50 पर डे प्रॉफिट पे बड़े आराम से आपने उसको इंक्रीज कर दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अब जब जैसे ही आपने 1000 या $1500 पर मंथ उसका प्रॉफिट पहुंचाया, आपने लिस्ट फ्लिप कर दी। पाकिस्तान में लिस्ट फ्लिप करेंगे आपको लोग 18 से 20 महीने, 21 महीने, 22 महीने का प्रॉफिट देने के लिए तैयार हैं। बाहर फ्लिप कर दें किसी ग्रुप के अंदर, लोग 24-25 महीने का प्रॉफिट देने के लिए तैयार हैं। एम्पायर फ्लिपर का वेट करना है तो फिर 1 साल वेट करें, उसके बाद एम्पायर फ्लिपर के ऊपर फ्लिप कर दें उसको, और वो $45,000 की बिक जाएगी, $50,000 की बिक जाएगी। ये अब आपकी चॉइस है। लेकिन अब यहाँ पर एक कैच है। कैच ये है कि मरी हुई लिस्टें खरीदने का ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल ही मुर्दा लिस्ट ही उठा लिया आपने, कब्र से निकाल के लेकर आए हैं, जिसने वैसे ही चलना ही नहीं हो तो वैसे ही फारिग लिस्ट है। मैं ये भी नहीं कह रहा आपसे। मैं देखें पूरे पाकिस्तान को मैं सिर्फ नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन मैं प्रोडक्ट अप्रूवल का प्रोसेस जो है वो मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं इनफैक्ट आपको पता है मैं बूट कैम्प के स्टूडेंट्स के भी स्ट्रिक्ट कोटा लगाया हुआ है। मैं इनटेक्स भी नहीं ले सकता, मैं ज़्यादा लोगों को उसमें एंटर भी नहीं कर सकता। बस वो लिमिटेड जो चंद लोग हैं जिनके साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ, वो जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो तो चलो ठीक है, प्रोडक्ट अप्रूवल के प्रोसेस से गुजर जाएंगे। जो बाकी मेंबर्स हैं वो ग्रुप में पोस्ट करें, ग्रुप में फीडबैक लें, मेरी सारी वीडियोस देखें आप लोग, हीलियम के उसका कंपीटिंग का कॉलम चेक करें, आप उसका सर्च वॉल्यूम चेक करें, आप उसके बाकी के सारे कॉलम्स को स्टडी करने के बाद आप डिसाइड करें कि आप बिल्कुल ही कोई लिस्ट कब्र से ना निकाल के लाएं। आप कोशिश करें कि बस वो ऐसी लिस्ट हो, ठीक है मरने के करीब है, लेकिन ऐसी ना उठाएं जो कब्र में ऑलरेडी पहुंची हुई हो। मैं चाह रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये एक वेल्थ क्रिएशन का एक टूल है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एंड इस पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हज़ारों लोगों को मुझे एंगेज करना है कि जाओ मरने वाली लिस्टें उठा के लाओ और उनको रिवाइव करो, उनको ज़िंदा करो, उनका रिव्यू स्कोर इम्प्रूव करो, फ्लिप करो। फ्लिपिंग के अंदर पैसा है, फ्लिपिंग में पैसे बनेंगे आपके। वेल्थ क्रिएशन हमेशा फ्लिपिंग में होगी, एसेट क्रिएशन के अंदर होगी। नहीं तो सारी ज़िंदगी जो है ना किचन इनकम में लगे रहेंगे, और वो किचन इनकम आपकी कब्र तक का प्रोसेस है, वो कब्र तक आप चले जाएंगे, लेकिन किचन इनकम का मसला हल नहीं होगा आपका। तो आप इस तरफ आएँ और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अब आप लोग काम करना शुरू करें।